ओके। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बहुत दिनों बाद मैं आया हूँ आप लोग के बीच में। थोड़ा सा अभी हमारा इंटरव्यू था, इसी वजह से क्लास डिले हुआ। तो आज हम लोग सरगुजा संभाग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आपको सारा वीडियोस जो है वो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आपको सीजी मैप की क्लास में आपको मिल जाएंगी। सरगुजा संभाग हमारा कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम बस्तर संभाग आज से शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बस्तर संभाग की शुरुआत करने में सबसे पहले मैं जो जिला पढ़ाने जा रहा हूँ आज, उस जिले का नाम क्या है? नारायणपुर। ठीक है, आज हम लोग का हमारा जो जिला है, इस जिले के नारायणपुर जिले के बारे में जानेंगे। ठीक है, बस्तर संभाग को मैं बताया था कि बस्तर संभाग में कितने जिले हैं वर्तमान में? 7 जिले हैं। ठीक है, इस बस्तर संभाग का जो दक्षिण में, सॉरी पश्चिम में जो जिला है, ये येलो येलो दिख रहा है, ये क्या है? आपका नारायणपुर जिला है। ठीक है, इसी को बड़े में हमको कहाँ दिखाया गया है? यहाँ दिखाया गया है, ये नारायणपुर जिला है। अब आप देख सकते हो कि ये जो ऊपर का है इसका भाग क्या बोलते हैं? इसको कांकेर। ठीक है, और ये क्या है आपका? कोंडा गांव। कोंडा गांव। ये क्या है आपका? बस्तर। ठीक है, ये है आपका दंतेवाड़ा, और ये आपका बीजापुर, और इधर आपका क्या हो गया? महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये इतने जिलों की सीमा रेखा में आता है। पहले तो ये अन्य है। बस्तर संभाग में जिले 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 जिलों में आज हम लोग के जो पढ़ रहे हैं, इस जिले का नाम क्या है? नारायणपुर। ठीक है, नारायणपुर जो है बस्तर से टूट करके अलग बना है। बस्तर से सन 2007 में बताया था, 2007 में 2 जिले बनाए गए थे। जब राज्य गठन हुआ तब 16 जिले थे। तो 1 मई लेबर डे के दिन 2 नए जिले बनाए गए थे। ठीक है, एक तो था नारायणपुर और दूसरा था अपना बीजापुर। ठीक है, नारायणपुर और बीजापुर 2 नए जिले बनाए गए थे 1 मई 2007 को। कहां से कटा है? बस्तर से कटा था नारायणपुर, और दंतावाड़ा से बीजापुर और सुकमा। ठीक, ये 2 जिले बनाए गए थे। तो याद रखना है कि जो बीजापुर किससे कटा है? ये दंतेवाड़ा से, जबकि नारायणपुर किससे कटा है? बस्तर से। भारी कंफ्यूजन रहता है ना, ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में कि नारायणपुर का मातृ जिला कौन सा है? बस्तर। ठीक है, तो जो आज हम लोग पढ़ेंगे यही। जब ये 2007 में क्या हुआ, बना, तब जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 18 हो गई थी। ठीक है, 2007 में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 18। फिर 2009 में बनता है तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये तो था हमारा जिला का ओवरव्यू। ठीक, ऊपर में क्या है? कांकेर है ना। ऊपर में कौन सा जिला है? कांकेर है। ठीक है, इधर क्या है? कोंडा गांव है, कोंडा गांव। इधर क्या आएगा? बस्तर। नीचे क्या आएगा? दंतेवाड़ा। सुकमा कहाँ से आएगा? दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा। ठीक है, इधर क्या आएगा? बीजापुर, और इधर क्या आएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, महा ठीक है, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है। ठीक, तो ये जो एरिया है ना, ये पूरा देखो, अगर इसको हम लोग काट देंगे बीच से, तो ये क्या होगा? पूर्व का एरिया, ये पश्चिम का एरिया। तो ये पश्चिम का जो पूरा एरिया है, ये पूरा क्या कहलाता है? अबू जमाड़। ठीक है, और ये इधर क्या कहलाता है? ओरछा। यहाँ पे ना 2 ही तहसील है और 2 ही विकास खंड है, ओरछा और नारायणपुर, है ना। तो ये जो है, ये पूरा एरिया अबू जमाड़। अब इधर का महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, इधर बोलते हैं गढ़चिरौली, गढ़चिरौली, और ये है सिरौंचा। यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है ना, पूरा क्या है? नक्सल एरिया है। ठीक है, नक्सली लाइट लोग क्या होता है, यहाँ से भाग के इधर आ जाते हैं, इधर से भाग के इधर जाते हैं। ठीक, बस यही काम मूवमेंट होता रहता है, क्योंकि ये पूरा क्या है? डेंस फॉरेस्ट एरिया है, लगभग 4000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जंगल क्षेत्र है, जहाँ पे क्या है? पूरा डेंस फॉरेस्ट है, मतलब एकदम नजदीक नजदीक पेड़ पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि बस्तर क्या बोलते हैं? साल वनों का द्वीप बोलते हैं। ठीक, तो ये तो हम लोग देखे कि नारायणपुर का सीमा रेखा। ठीक है ना। तो ऊपर में क्या है? कांकेर। दक्षिण में क्या है? बीजापुर। पूर्व में क्या आएगा? कोंडागांव और बस्तर, है ना। और अपना नॉर्थ और साउथ, सॉरी ईस्ट, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व में क्या आ जाएगा? दंतेवाड़ा। पश्चिम में आ जाएगा महाराष्ट्र राज्य। ठीक, तो ये इसकी सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ भी दिखा दिया, है ना। नेक्स्ट, हाँ, अब हम लोग जिले में चलते हैं। देखो, अगर इसी वही बता रहा था कि इसको अगर हम 2 जिले में बांट दें, 2 साइड में बांट दें, तो ये वाला जो एरिया है, ये क्या कहलाता है? अपना अबू जमाड़। और इधर क्या है? नारायणपुर।
ठीक है, दो विकास खंड यहाँ पे ओरछा और नारायणपुर। ठीक है, दो विकास खंड है और दो ही क्या है, तहसील है। ठीक है, एक है विकास खंड प्लस तहसील। ठीक है, कौन रहेगा पहला, नारायणपुर, दूसरा ओरछा। ठीक है, ये दो ही विकास खंड है, दो ही तहसील है। सबसे कम विकास खंड वाला जिला नारायणपुर। ठीक है, सबसे कम तहसील वाला जिला नारायणपुर। सबसे कम आपका आबादी वाला जिला नारायणपुर। मतलब सबसे कम में जहां कुछ मारना हो, तो कहां तुक्का मारना है, नारायणपुर। ठीक, क्योंकि लोग ही नहीं है, 30 किलोमीटर प्रति स्क्वायर में रहते हैं लोग यहाँ पे। मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, मात्र 30 लोग, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे न्यूनतम आबादी वाला जिला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वन बहुल्य राज्य है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, ये पूरा नक्सल वाला एरिया है ना। सन 2007 से पूर्व ये क्या है, अबू जमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, अबू जमाड़ की पहाड़ी वाला एरिया है। ठीक है, ये क्या है, अबू जमाड़। ठीक, अबूझ माड़ का अर्थ देखो, अबूझ का अर्थ क्या होता है, जिसे बूझा ना गया हो। अबूझ का अर्थ क्या होता है, जिसे बूझा ना गया हो, बूझा ना गया हो। और माड़ का अर्थ बस्तर की भाषा में क्या होता है, पहाड़। ठीक है, अबूझ जिसे बूझा ना गया हो और माड़ का अर्थ क्या होता है, पहाड़। तो बस्तर संभाग में अबूझ माड़ का अर्थ ऐसा पहाड़ जिसे बूझा ना गया हो, जिसे जाना ना गया हो। ऐसा भूल भुलैया माना जाता है। ये एरिया क्या है, पूरा भूल भुलैया। इतना जंगल है कि आप घुस जाओगे तो वहां से निकल नहीं पाओगे। सन 2007 से पहले यहाँ पे क्या होता था, प्रवेश आम जनों के लिए निषेध था। यहाँ पे कोई आदमी नहीं घुस सकता था। ठीक है, बिना सरकार की अनुमति, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी रहते थे प्राचीन काल के, है ना। भारत में 75 आदिवासी समूह है, 75 पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में कितनी निवास करती है, 5। राज्य शासन और केंद्र के द्वारा, केंद्र की 5 है, राज्य के 2। ठीक है, तो उसमें एक हमारा क्या है, अबूझ माड़िया। अबूझ माड़िया जनजाति कहाँ निवास करती है, अब नारायणपुर में। ठीक है, नारायणपुर के जो पश्चिम वाला एरिया है पूरा अबूझ माड़ का एरिया है, और यहीं पे क्या निवास करते हैं हमारे अबूझ माड़िया जनजाति। जनजाति है ये देश की 75 विशेष पीढ़ी जनजाति, जो जिनको आज तक आदिम संस्कृति का घर ही है। ठीक है, हुलुलुलु वाले जो है ना वहाँ पे अंडमान निकोबार में, तो वैसे आज भी ऐसे कई जो आज भी शिकार प्रधारित है। इनकी आजीविका आज भी कहाँ है, शिकार। हालांकि 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 अभी भी क्या है, थोड़ा सा फल फूल पे आ गए हैं, है ना, लेकिन अभी भी क्या है, शिकार आधारित मुख्यतः है। ठीक है, इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, शिकार। आज भी कई ऐसे जगह पे मिल जाएंगे जो उनका आज भी क्या शिकार। तो उन लोग क्या करते हैं, तीर धनुष चलाते हैं। तीर धनुष में गोरिल्ला युद्ध करते हैं लोग, तीर धनुष से पारंगत होते हैं। इसलिए क्या है, यहाँ पे प्रवेश निषेध था, कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है ना। तो 2007 से पहले क्या था, यहाँ पे प्रवेश निषेध था। 2007 के बाद इस जगह को खोला गया है आम जनों। ठीक है, यहाँ पर सरकार की शासकीय सुविधा पहुंच नहीं पाती, इसीलिए लोग क्या है, यहाँ पे रहने से अनभिज्ञ होते हैं। दूसरी चीज क्या है, जंगल एरिया है, तो वहाँ पे नदी नाला पहाड़ रोड कनेक्टिविटी संचार लाइट की व्यवस्था नहीं है ना, इसी वजह से भी लोग कम यहाँ पे निवास करते हैं। तो ये हमारा पल्ट याद रखा, पीवीटीजी 75 में से एक हमारे कहाँ निवास करते हैं, बस्तर संभाग के नारायणपुर में। ठीक है, जिसका नाम क्या है, अबूझ माड़िया। अबूझ का अर्थ होता है जिसे बुझा ना गया हो, और माड़ का अर्थ क्या होता है, पहाड़। ठीक है, स्थानीय भाषा में माड़ का अर्थ क्या होता है, पहाड़। ठीक है, तो अबूझ माड़िया यहाँ पे जनजाति को निवास करती है, अबूझ माड़िया। ठीक है, छत्तीसगढ़ की 75 विशेष पीढ़ी जनजाति में एक जनजाति कौन सी है, छत्तीसगढ़ में कितने पाए जाते हैं, 75 में से 5 केंद्रीय वाले कहाँ पाए जाएंगे, छत्तीसगढ़ में। उसमें से एक अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग कहाँ है, अबूझ माड़िया। ठीक है, यहाँ जो परंपरागत कृषि करती है, परंपरागत कृषि, इनकी परंपरागत कृषि का नाम क्या है, पेद्दा। ठीक है, इनकी परंपरागत कृषि का नाम क्या है, पेद्दा। पेद्दा कृषि करते हैं इन लोग। ठीक है, जब हम लोग जनजाति पढ़ेंगे ना तो पूरा डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे, अभी हमें बता रहा हूँ सिर्फ ओवरव्यू, है ना। तो अबूझ माड़िया जनजाति परंपरागत कृषि करती है, उस कृषि का नाम क्या है, पेद्दा। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, पेद्दा कृषि कौन करता है। पेद्दा कृषि क्या होता है, पहाड़ में इन लोग क्या करते हैं, उनके पास तो खाद बीज है नहीं, तो क्या करेंगे, जो प्राचीन में जो काल में जो बीज आते थे, है ना, तो उनको क्या करते हैं, इन लोग पेड़ पौधा काट करके, जैसे यहाँ पे मान लो इनको खेती करना है, ठीक है, पहाड़ में, तो यहाँ पास क्या करेंगे इन लोग, इतना जगह को
फसल को, पेड़ को काट देंगे, यहाँ पे पेड़ को काट देंगे और काट के यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेन कर देंगे। प्लेन करने के बाद उसमें क्या करेंगे, मिट्टी को ऊपर बिछा बीज छीट करके ऊपर से मिट्टी को भर देते हैं। जब पानी गिरता है तो क्या होता है, पौधे उग जाते हैं। पौधे उग जाते हैं तो उसमें क्या होता है, फसल पैदा होती है ना। और उसमें क्या होगा, एक जमीन का उपजाऊ क्षमता होता है। नदी के किनारे करते हैं लोग, उपजाऊ क्षमता 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो 5 साल में उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाने के बाद क्या करते हैं, फिर से यहाँ लोग अपना क्या करते हैं, खेती को समाप्त करके दूसरी जगह जाएंगे, ठीक है, जहां पे उसका उपजाऊ क्षमता नया जगह होगा। तो ऐसे क्या होता है, स्थानांतरित कृषि, ठीक है, इस स्थानांतरित कृषि को अन्य राज्यों में पूर्वोत्तर राज्य में झूम कृषि कहते हैं। तो ये जो पेद्दा कृषि होता है, ये झूम कृषि का ही एक क्या है, हिस्सा है, ठीक है, मतलब झूम कृषि का एक प्रकार बोल सकते हो, पेद्दा, ठीक है। तो अबुझ मणिया क्या करते हैं, पेद्दा कृषि जो कृषि का है, झूम कृषि कहते हैं इसको, या इसे काटो और जलाओ वाली कृषि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, काटो और जलाओ, काटो प्लस जलाओ, मतलब क्या करेंगे, पहले जंगल काटेंगे, वहां के पेड़ पौधा पत्ती का होगा उसको जला देंगे, जला देंगे तो क्या बन जाएगा, वो खाद बन जाएगा, ठीक है, खाद बन जाएगा। फिर उसमें क्या करेंगे, राख में, उसी राख में बीज डाल देंगे और मिट्टी से क्या करेंगे, फैला देंगे। फैलाने के बाद क्या होगा, पानी गिरेगा तो वहां से क्या निकल जाएगा, फसल उग जाएगा। फसल को क्या करेंगे उन लोग, खाएंगे। जैसे ही 4-5 साल बाद ऐसे करते करते उसका जब उर्वरन क्षमता खत्म हो जाएगा, तब क्या करेंगे, यहाँ से स्थानांतरित होकर के दूसरी जगह चल जाएंगे, ठीक है। यही स्थानांतरित कृषि आज भी इन लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे कर रहे हैं। ये तो थे अबुझ मणि जनजाति, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं अबुझ माड़ से हम लोग आगे निकलते हैं। सबसे पहले हम लोग जिले में पहुंचते हैं, ठीक। ये तो अबुझ मणि के बारे में जाना। अच्छा, अबुझ माड़ के बारे में ये चीज ये भी याद रखना है कि यहाँ पर जो एरिया है, ये जो है ओवल शेप में, अंडा के शेप में फैला हुआ है, ठीक है, अबुझ माड़, ठीक। ये ऊपर क्या है, कांकेर है, कांकेर का रावा घाट वाला एरिया, ठीक है। और इधर आपका महाराष्ट्र एरिया, ये पूरा अंडा शेप में फैला हुआ है, ठीक, अंडा शेप में फैला हुआ है। यहां से इसकी जो हाइट है अबुझ माड़ की, लगभग 100 मीटर और इधर 60 मीटर, ठीक है, अबुझ माड़ पहाड़ की, है ना। तो ये आपका इतना 100 मीटर यानी कि 300 फीट लगभग, ठीक है। तो 100 मीटर और 60 मीटर इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई है 100, हाइट है 60 मीटर, 100 मीटर, और चौड़ाई कितना है, 60 मीटर। ये जो है कौन शेप में फैला हुआ है, अंडाकार आकृति में, अबुझ माड़, ठीक है। यहां पर कौन निवास करते हैं, अबुझ माड़िया जनजाति रहते हैं। यहां पास LWE, लेफ्ट विंग एक्सटेंशन, ठीक है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का क्या है, घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र, घोर घोर नक्सल प्रभावित है, दिखा रहा हूं जंगल, ठीक है। ये देखो अबुझ माड़, अबुझ माड़ नारायणपुर आदिवासियों का रहन सहन है ना। इसमें हम लोग जब जनजाति पढ़ेंगे तब उसका रहन सहन देखेंगे, सिर्फ मैं फोटो दिखा रहा हूँ। अबुझ माड़ का है नारायणपुर में। ये देखो ओरछा विकास खंड, 2 विकास खंड आया था, एक क्या था, ओरछा, और एक क्या था, नारायणपुर। तो ओरछा को क्या बोलते हैं, अबुझ माड़ का प्रवेश द्वार, भी याद रखना है। अबुझ माड़ का प्रवेश द्वार क्या बोलते हैं, अबुझ माड़ का प्रवेश द्वार, ठीक है। वैसे भी देखो द्वार बना हुआ है, इसलिए मैं फोटो भी लगा दिया हूं, ठीक है। बोलेगा कि अबुझ माड़ का प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं, तो ओरछा, ठीक है, ओरछा को अबुझ माड़ का प्रवेश द्वार कहते हैं। अबुझ माड़ घुसने का ये देखो रास्ता है ना, बना हुआ है। अब तो रोड भी कनेक्टिविटी बन गया है ना, तो इसलिए 2007 के बाद खोला गया, मतलब 2007 से पहले यहाँ जाने की अनुमति नहीं था, ठीक। ये है अबुझ माड़ पर्वत, लगभग 4000 स्क्वायर फीट किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। 3900 किलोमीटर, हाँ 3900, लगभग 4000 याद कर सकते हो ना, 3900 में है, ठीक है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट ऑफ उजमाड़, ये पूरा एरिया क्या है, फॉरेस्ट वाला एरिया, इतना इतना डेंस फॉरेस्ट है कि आपको एक पेड़ के बाद दूसरे पेड़ में लगभग 1 फीट का भी गैप नहीं, इतना डेंस फॉरेस्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है, युद्ध लड़ने आते हैं तो इन लोग क्या होते हैं, इस जगह से अनुकूल होते हैं, कौन, नक्सलिज्म लोग। और जब हमारे फोर्स जाते हैं तो उनको पता नहीं चल पाता लड़ने में, वो पेड़ पौधा हम चढ़ क्या करते हैं, युद्ध कर लेते हैं, है ना। तो इसीलिए कांकेर में जंगल वॉरफेयर स्कूल बनाया गया है। अब कांकेर पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे, अभी यहाँ बता रहा हूँ कि यहाँ पे याद रखना है कि अबुझ माड़ में लेफ्ट विंग एक्सटेंशन, है ना, एक होता है लेफ्ट विंग, एक होता है राइट विंग, 2 विचार के विचारधारा वाले होते हैं, विचारधारा के आधार पर, ठीक है।
एक होता है लेफ्ट विंग, एक होता है राइट विंग। राइट विंग जैसे कि आपका मार्क्सवादी जो पार्टी है वो क्या है, लेफ्ट विचारधारा है ना। और जितने भी और पार्टी जैसे बीजेपी कांग्रेस से क्या है, राइट राइट विंग है। ठीक है, तो विचार दो तरीके के होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट, है ना। तो लेफ्टिस्ट पार्टी जिसमें मार्क्सवादी लेनिनवादी ये सब क्या होते हैं, लेफ्ट विचारधारा। इसीलिए LWE है ना, लेफ्ट विंग एक्सटेंशन यहाँ पे रहते हैं। इसी का एक आर्मी है जिसको बोलते हैं PLGA। ठीक है, पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, गुरिल्ला युद्ध करते हैं इसीलिए इनको क्या बोलता है, PLGA बोलते हैं। यहाँ जो नक्सलिज्म निवास करते हैं, ठीक है, यहाँ के जो इन लोग अपने आप को PLGA पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, जो लेफ्ट विंग एक्सटेंशन है ना, ये माओवाद क्या बोलते हैं इन लोग अपने आप को, माओवाद। माओवाद क्यों बोलते हैं कि माओ से, है ना, माओ से तुंग क्या थे, माओवाद के जनक थे, माओवाद विचारधारा लाए थे। ठीक है, रूस में चल रहा था लेनिनवाद और माओवाद, है ना, इसी वहीं से आया है माओवाद। तो अपने आप को क्या बोलते हैं, माओवादी विचारधारा को मानते हैं। विचारधारा जिसमें क्या होता था कि एक दूसरे को क्या करते हैं, लूट लेते थे। प्राचीन जब 1967 में 1967 में पश्चिम बंगाल में चारू मजूमदार और कानू सान्याल, चारू मजूमदार और कानू सान्याल, इन लोगों ने शुरू में क्या किया था, एक क्रांति शुरू किया था, क्रांतिकारी बोलते थे अपने आप को। ठीक है, जैसे कि हमारे जो जरूरत की चीजें हैं, सामंतों को लूटना, है ना, और अपने से ऊपर हो रहे विद्रोह शोषण, इन सब से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था, हथियार उठाया था। बाद में इनका जो अपने लिए जो शासन था, है ना, जो लोगों को नहीं पहुंच पाता था, है ना, स्वर्ग संघर्ष, जनजाति संघर्ष, इन सब के लिए आवाज उठाए थे इन लोग। लेकिन बाद में लोग क्या हुए, नेतागिरी में फंस गए और बाद में ये क्रांतिकारी क्या बन गए, नक्सलवादी बन गए। ठीक है, नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल के, हालांकि हम लोग वहां पढ़ेंगे अभी, SI में पूरा डिटेल पढ़ना है, सिर्फ अभी बता रहा हूं इतना कि पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी जिले से शुरू हुआ था, इसीलिए क्या नाम पड़ गया, नक्सलवाद। ठीक है, और माओ से प्रभावित से माओ से तुंग से प्रभावित से, इसलिए इनका नाम क्या है, माओवाद। तो ये कौन से विचारधारा बोलते हैं, लेफ्ट विंग एक्सटेंशन। ठीक है, और इनकी जो आर्मी है इनका नाम क्या है, PLGA पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। ठीक है, अपने आप क्या बोलते हैं, गुरिल्ला बोलते हैं। ठीक, अपने आप को क्या इन लोग क्या बोलते हैं, जब किसी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, लाल सलाम बोलते हैं, लाल सलाम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो क्रांति का जो मेन क्या था, रक्त क्रांति इनका नाम था, क्योंकि मार काट दो, है ना, शेठ माओवाड़ी को, हमका जो हमारा जो शोषण किए हैं उनको मारो काटो हटाओ, हमारा शासन होना चाहिए। जैसे रूस और चीन जो है आपका, और उत्तर कोरिया किसको मानता है, मार्क्सवाद को मानता है। ठीक है, लाल आतंक, है ना, अपने आप क्या बोलते हैं, लाल आतंक फैलाना है अपने को, है ना, इसलिए एक दूसरे में तो क्या बोलते हैं, लाल सलाम। ठीक, तो लाल सलाम वाला एरिया है कौन सा, अबू जमाड़। ठीक, कौन रहेंगे यहाँ पे, पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, है ना। तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे नक्सल लोग का गढ़ है, मतलब नक्सल सबसे ज्यादा घोर नक्सल एरिया कौन सा कहलाता है, अबू जमाड़। ठीक, इसीलिए विकास कार्य ज्यादा हो नहीं पाते, रोड बनता है इन लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे, है ना, कुछ भी बनता है इनको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो नक्सलवाद अपनी जो आर्मी बनाए उनको क्या बोलते हैं, पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। इसी को क्या बोलते हैं, रेड आर्मी। PLG को क्या बोलते हैं, रेड आर्मी बोलते हैं। ठीक, PLG को अपने आप को क्या कहते हैं, रेड आर्मी, क्योंकि इनका फैलाना है आतंक, तो अपने आतंक क्या बोलते हैं, लाल आतंक, है ना, मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, लाल सलाम। ठीक, चलिए, अच्छा, इन्होंने अपने आप में क्या फैला समान सरकार बना ली है, समानांतर सरकार। ठीक है, समानांतर सरकार, समानांतर सरकार क्या होता है, ठीक है, जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास में समानांतर सरकार का जिक्र होता है। अंग्रेज जब भारत आए थे तो अंग्रेजों से लड़ने के लिए बलिया में, यूपी के बलिया में चित्तू पांडे ने सबसे पहली, देश की पहली समानांतर सरकार चलाई थी। समानांतर सरकार मतलब पैरेलल गवर्नमेंट, एक तरफ सरकार का शासन चलेगा, एक तरफ इनका शासन। वहां पे जो भी पंचायत या निर्णय होंगे किसके आधार पे होंगे, जो वहां का मुखिया होगा। ठीक है, जैसे यहां पास आपका क्या है, ये नारायणपुर एरिया है। ठीक है, यहां सरकार का योजना आ रहा है और यहां पे योजना क्या होगा, ये लागू कब होगा, जब ये चाहेंगे। ठीक है, मतलब ये अपने आप में क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी है, गांव पंचायत जो भी वहां गांव होगा, वहां का मुखिया बोलेगा कि यहाँ पे महतारी वंदन योजना का लाभ मिलना चाहिए तो मिलेगा,
और नहीं मिलना चाहिए तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है समानांतर सरकार। समानांतर सरकार मतलब यहाँ पे अपना शासन, स्वयं का शासन चलाते हैं लोग। ठीक है, अगर आपने किसी का सहयोग किया पुलिस का, सीधे क्या होना चाहिए, मृत्यु। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे अगर कुछ करोगे तो क्या होगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, है ना। जैसे हमारे ऊपर कोई केस होगा तो कहाँ जाते हैं हम लोग, कोर्ट में। अब इनका कोर्ट खुद का है, इन लोग क्या करते हैं, आम सभा बुलाते हैं, बुलाने के बाद सब निर्णय लेते हैं कि हाँ इसने ये काम किया है, इसको क्या सजा दिया जाना चाहिए। वो बोलेगा कि इसको मार दो, या इसको पीटो, या इसको जो भी करो, कहते हैं अपना नगद से इसको नगद मांगो इससे जुर्माने के रूप में। तो यहाँ पे क्या होता है, आम सभा बुलाते हैं, इनकी खुद की सरकार है, इन लोग खुद से क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। इसको बोलते हैं समानांतर सरकार। समानांतर सरकार मतलब सरकार के जैसे ही क्या होता है, यहाँ पे प्रशासन चलता है, इनका अपना नियम कानून और संविधान होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, समानांतर सरकार। तो भारत में पहली बार इतिहास में कौन चलाया था अपना, चित्तू पांडे। चित्तू पांडे बलिया जिले में ना समानांतर सरकार अंग्रेजों के खिलाफ चलाया था। ठीक है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होता है, नक्सल जो लोग जो होते हैं यहाँ पे समानांतर सरकार चलाते हैं। यहाँ पे सरकार का नहीं चलता शासन, यहाँ के इनका शासन चलता है। इन लोग अपना क्या मानते हैं, ग्राम सभा, वहाँ के लोगों से बोलते हैं कि इन्होंने पुलिस का सहयोग किया, इसको क्या देना चाहिए। अगर वहां बोलेंगे कि इसको क्या करो, फांसी दे दो, तो फांसी दे देंगे वहां। ठीक है, यह है समानांतर सरकार। ठीक, तो याद रखना है कि ये जो अबूझमाड़ पहाड़ी किस शेप में है, अंडे आकार में। कांकेर के पखांजूर, कांकेर के पखांजूर से नीचे बीजापुर, और इधर क्या है, महाराष्ट्र तक कहाँ फैला हुआ है। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक नेशनल हाईवे है और दो स्टेट हाईवे है। ठीक, एक नेशनल हाईवे है जो नारायणपुर से कोंडागांव को जोड़ता है, उसका नाम है 130D। और दो स्टेट हाईवे है, एक तो स्टेट हाईवे नंबर 5 है और एक स्टेट हाईवे नंबर 26 है। ठीक है, देखो एक ये स्टेट हाईवे है, ये है स्टेट हाईवे नंबर 5। ठीक है, SH5। ठीक, एक है स्टेट हाईवे नंबर 26। ये है स्टेट हाईवे 26, इधर है उड़ीसा। ठीक है, पड़ी उड़ीसा पड़ता है, उड़ीसा में कहा जाता है खरियार रोड, खरियार रोड। ऐसे कहाँ जाएगा, कांकेर का पखांजूर, पखांजूर बोले तो कांकेर। ठीक है, जब बांग्लादेश हुआ था ना हिंसा, उस समय 1971 में जब बांग्लादेश बना था, तो बांग्लादेशी को कहाँ बसाया गया है, पखांजूर, है ना, इधर बसाया गया कांकेर में। तो ये स्टेट हाईवे नंबर 26 है, जो कहाँ जाता है, कांकेर से होकर खरियार रोड जाएगा। अब स्टेट हाईवे नंबर 5 याद रखना है, स्टेट हाईवे नंबर 5 है जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नहीं, सबसे लंबा स्टेट हाईवे है। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा स्टेट हाईवे कौन सा है, स्टेट हाईवे नंबर 5। स्टेट हाईवे 5 कहाँ शुरू होता है, कहाँ शुरू होगा आपका, शहडोल। ये कहाँ जाएगा, ऊपर शहडोल जाएगा। सबसे पहले तो कांकेर जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कहाँ जाएगा आपका, कांकेर, है ना। यहाँ से आपका क्या है, ये नारायणपुर आ गए, नारायणपुर से आएगा भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, है ना। उसके ऊपर जाएगा डोंडी लोहारा, डोंडी लोहारा के ऊपर जाएगा मोहेला, फिर अंबागढ़ चौकी, है ना, मानपुर, डोंगरगांव, अर्जुनी, राजनांदगांव, महरूम खुर्द, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई होते हुए कहाँ निकल जाएगा वो, सहसपुर, लोहारा, कवर्धा। और कवर्धा होते हुए कहाँ जाएगा आपका, पंडरिया, कान्हा किसली होते हुए कहाँ चल जाएगा, शहडोल। ठीक है, मतलब कवर्धा से आ रहा है, और कहाँ से कवर्धा से आ रहा है, और नीचे कहाँ जाएगा, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव होते हुए कहाँ आएगा आपका, कांकेर, और कांकेर से कहाँ जाएगा, नारायणपुर। ठीक है, तो ऊपर में क्या आएगा आपका, यहाँ पे भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर। तो ये रोड कहाँ निकल जा रहा है अभी, भानु प्रतापपुर, स्टेट हाईवे नंबर 5। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा स्टेट हाईवे, शहडोल से कहाँ से जोड़ रहा है, बस्तर को। ठीक है, ठीक है, चलिए ये तो हो गया। यहां से एक नदी बहती है, ये देखो कांकेर है ना, कांकेर के अपना
परलकोट, यहाँ पे क्या है, परलकोट। परलकोट से नदी निकलती है और इसकी सीमा रेखा बनाती हुई छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा रेखा बनाती हुई ये यहाँ पे जाकर के कहाँ मिल जाएगा आपका, ये है इंद्रावती। ये क्या है, इंद्रावती। और ये क्या है आपका, कोटरी, या इसी क्या बोलते हैं, परलकोट नदी। कोटरी नदी का नाम ही क्या है, परलकोट। ठीक है, कोटरी क्यों बोलते हैं इसको, ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर ना कोटरी मतलब क्या होता है, हिरन। कोटरी को क्या बोलते हैं, हिरन। यहाँ पे आसपास बहुत ज्यादा हिरन पाए जाते थे, इसीलिए इस नदी का नाम क्या रख दिया गया, कोटरी। इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, कोटरी। ठीक है, तो कोटरी नदी क्या बोलता है, नारायणपुर और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का सीमा रेखा बनाती हुई कहाँ मिल जाती है, इंद्रावती में मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपका एक जो देखो, ये तो पूरा एरिया क्या हो गया आपका, चलो दूसरा ले लेते हैं। ये जो एरिया है ये आपका अबूझमाड़ वाला एरिया है। ठीक है, और यहां से आपका कांकेर शुरू होता है, और ये नारायणपुर रावा घाट में ये वाला एरिया कौन सा है, रावा घाट की पहाड़ी है। ये कौन सी पहाड़ी है, रावा घाट। ठीक है, यहाँ पे कांकेर में ऊपर कांकेर, मेटाबोधली, हाहालद्दी, है ना, चरामा, चार गांव, वहां पे लोहा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ बस ये क्या है, पूरा पहला बात तो याद रखना है कि धारवाड़, धारवाड़ क्रम बताया था। धारवाड़ क्या होता है, लोहा, जहां पे मिलेगा लोहा उसे बोलते हैं धारवाड़। तो ये धारवाड़ वाला बेल्ट है। ठीक है, तो कांकेर के यहाँ पे हाहालद्दी, मेटाबोधली, चार गांव, चरामा, हाहालद्दी, है ना, आरी डोंगरी, ये सब में क्या मिलेगा आपका, लोहा। तो ये पूरा बेल्ट क्या है, लोहा का है, इसलिए यहाँ पे भी रावा घाट की पहाड़ी में क्या है, लोहा का निक्षेप है। लगभग आपका 700, एक मिनट, 730 मिलियन टन, 700 730 मिलियन टन यहाँ पे क्या है, लोहा का निक्षेप है। ठीक है, कांकेर के रावा घाट पहाड़ी में। ठीक, चलो यहां से जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपका क्या पड़ेगा, देखो भानु प्रतापपुर से आ रहे हैं हम लोग। ठीक, अगर भानु प्रतापपुर से हम लोग आएंगे, सबसे पहले क्या पड़ेगा आपका, अंतागढ़। यहाँ पे क्या पड़ेगा, अंतागढ़। अंतागढ़ के बाद क्या आएगा आपका, यहाँ पे जिला मुख्यालय क्या है, नारायणपुर। ठीक है, अंतागढ़, अंतागढ़ के बाद आपका अंतागढ़, और यहाँ पे लीलापुर नारायणपुर पर है। ठीक है, देखो बॉर्डर में आप पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कांकेर, अंतागढ़ पहुंच गए। अंतागढ़ और ये क्या है, नारायणपुर। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक घाटी है। ठीक है, यहाँ पे कांकेर से हम लोग आ रहे हैं, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, अंतागढ़, और यहाँ पे क्या है, नारायणपुर। नारायणपुर जिले क्या है, जिला मुख्यालय है। ठीक है, तो जिला कब बना था, 2007 में। जिला मुख्यालय कहाँ है आपका, नारायणपुर में। इसका मातृ जिला कौन सा है, बस्तर बता दिया था। ठीक है, कितने राज्यों सीमा से लगा हुआ है पता है ना, इधर क्या है, महाराष्ट्र है। प्रदेश में सबसे कम तहसील और सबसे कम विकास खंड वाला जिला कौन सा है, नारायणपुर। सबसे कम आदमी वाला जिला, नारायणपुर। सबसे कम सिंचित वाला क्षेत्र वाला जिला, नारायणपुर। सबसे कम प्रतिशत जिला, नारायणपुर। मतलब कुछ भी मारना है कम में, कहां तुक्का मारना है, नारायणपुर। ठीक है, 2 विकास खंड है। विधानसभा क्या है, नारायणपुर। कौन सा है, एसटी विधानसभा रहेगा। पूरा बस्तर संभाग अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। पूरा सरगुजा संभाग अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। ठीक है, अंबिकापुर छोड़ के। ठीक, नारायणपुर क्या है, याद रखना है, एसटी विधानसभा है। यहाँ के विधायक का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, जिसको पता होगा वो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नारायणपुर क्या है, एसटी विधानसभा है। ठीक, हमारे केदार कश्यप कहाँ से है, नारायणपुर से है क्या, भी कंफर्म याद नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका नगर पालिका, एक नगर पालिका है, और नारायणपुर क्या है, नगर पालिका है। ठीक है, नारायणपुर क्या है, नगर पालिका है। इस जिले का जिला मुख्यालय नारायणपुर क्या है, विकास खंड है, तहसील है, और नगर पालिका है। ठीक है, यहाँ पे एक चट्टान जो पाई जाएगी, इसका नाम क्या पड़ेगा, यहाँ पे बताया हूँ कि इस एरिया में जो चट्टान पाया जाएगा आपका पखांजूर से लेकर के ये रावा घाट पहाड़ी तक, ये क्या है, रावा घाट की पहाड़ी। ये क्या है पूरा, ये जो नीला से बनाया हो ना, ये क्या है, रावा घाट। ठीक है, अभी यहाँ क्या है, ट्रेन चल रहा है। अब कोयला लोहा खत्म हो गया है,
दल्ली राजहरा से। तो अब कहाँ जाएगा, रावा घाट से कोरबा सॉरी बिलासपुर भिलाई स्टील प्लांट को, बीएसपी को लोहे की आपूर्ति कहाँ से की जा रही है, रावा घाट से। ठीक है, यहाँ पे ट्रेन बनाया जा रहा है, ट्रेन रूट आएगा, ये ट्रेन रूट आएगा रावा घाट। ठीक है, और रावा घाट से कहाँ निकल जाएगा, बस्तर। ठीक है, ये ट्रेन रूट बन रहा है अभी 140 किलोमीटर का, लगभग आधा काम पूरा हो चुका है। ठीक, तो रावा घाट से निक्षेप में यहाँ पे लगभग 730 मिलियन टन, 730 मिलियन टन क्या है, लोहे का भंडार है। और यहाँ से अब कहाँ जा रहा है, लोहा भिलाई स्टील प्लांट को। ठीक है, इसी के लिए यहाँ पे क्या बना है, ट्रेन बनाया जा रहा है जोड़ने के लिए, कहाँ को, भिलाई को जोड़ने के लिए, इससे अपना बस्तर से। ठीक है, ट्रेन बन जा रहा है 140 किलोमीटर का। ठीक है, चलो, तो ये तो हम लोग देख रहे थे, कहाँ से आ रहे हैं हम लोग अभी, अंतागढ़ से। अंतागढ़ जैसे आप प्रवेश करोगे तो आपको एक यहाँ पे क्या मिलेगा, घाटी मिलेगा। ठीक है, इस घाटी का नाम क्या है, खुरसेल, खुरसेल घाटी। ठीक है, अंतागढ़ से जैसे आप नारायणपुर को प्रवेश करोगे, तो जैसे आप प्रवेश करोगे आपको एक घाटी मिलेगा, इस घाटी का नाम क्या है, खुरसेल घाटी। ठीक है, खुरसेल घाटी से जैसे आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पे एक गांव है, इस गांव का नाम क्या है, गुड़बेरा। क्या नाम है, गुड़बेरा। ठीक है, हम लोग कहां से आ रहे हैं, कांकेर से आ रहे हैं अभी, कांकेर के अंतागढ़ से आए, जैसे आगे बढ़े तो क्या पड़ेगा, एक घाटी पड़ेगा, नाम क्या है, खुरसेल घाटी। वहां पास एक गांव है, का नाम क्या है, गुड़बेरा। गुड़बेरा के पास गुड़ खाते हुए एक तो आप जब खाओगे, मस्त पहाड़ी है, तो दिखेगा आपको झरना। ठीक है, उस झरना का नाम क्या है, खुरसेल झरना। ठीक है, यहाँ पे एक देखोगे तो यहाँ पे एक झरना दिखेगा, वो झरने का नाम क्या है, खुरसेल झरना। यहाँ पास एक जलप्रपात है। ठीक है, गुड़ खाते हुए क्या देखना है, झरना। झरना का नाम क्या है, प्रपात। झरना क्या बोलते हैं, प्रपात बोलते हैं। जिसे क्या बोलेंगे, खुरसेल झरना, खुरसेल या खुरसेल प्रपात, जलप्रपात। ठीक है, अंतागढ़ से आएंगे, खुरसेल घाटी मिलेगा, खुरसेल घाटी के आगे गांव है गुड़बेरा। गुड़बेरा से आप देखोगे तो एक आपको झरना दिखेगा, जो कि हाँ, उसी का नाम क्या है, खुरसेल झरना जलप्रपात। चलो झरना देख लेते हैं। ठीक है, ये है खुरसेल झरना। ठीक, इसका नाम क्या है, खुरसेल झरना या खुरसेल जलप्रपात। ठीक है, खुरसेल झरना जलप्रपात कहां से दिखेगा, गुड़बेरा गांव से। ठीक है, चलिए। ठीक, अब जैसे आप उसके आगे बढ़ोगे, खुरसेल झरना वाटरफॉल देख लिए। ठीक है, खुरसेल घाटी देख लिए। अब याद रखना, खुरसेल घाटी जो है, घाटी है ना, यहाँ पास बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। ठीक है, ठीक है, खुरसेल घाटी अपने आप में घाटी के फेमस है, पहला क्वेश्चन पूछेगा। तो खुरसेल घाटी में बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, जो कौन से किस के पेड़ हैं, इस पेड़ का नाम क्या है, इस पेड़ का नाम है सागौन। ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ का नाम क्या है, सागौन। ठीक है, सागौन का पेड़ है, ऊंचे लंबे लंबे पेड़ है, सबसे उत्तम किस्म के सागौन बोलेगा, उत्तम किस्म का ना, बेस्ट क्वालिटी का सागौन। उत्तम किस्म का सागौन कहाँ मिलता है, तो खुरसेल घाटी में। ठीक है, खुरसेल घाटी में सबसे उच्च किस्म का सागौन कहाँ मिलेगा, खुरसेल घाटी में। जैसे यहाँ खुरसेल घाटी है, इधर क्या है, कोंडा गांव है। ठीक है, यहाँ पे मान लो खुरसेल घाटी है, ये क्या है, खुरसेल, ये खुरसेल घाटी है। तो इधर क्या है, यहाँ पास सेम आपका क्या मिलेगा, आपका एक घाटी है, इस घाटी का नाम क्या है, केशकाल घाटी। ये खुरसेल हो गया। ठीक है, ये क्या है, केशकाल। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग को, सागौन मिल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे हमको मिलेगा साल। ठीक है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का साल कहाँ मिलेगा, केशकाल घाटी में। सबसे बेस्ट क्वालिटी का सागौन कहाँ मिलेगा, तो खुरसेल घाटी में। ठीक है, खुरसेल घाटी में सबसे बेस्ट सागौन मिलेगा, और साल कहाँ मिलेगा, केशकाल घाटी में, जस्ट बगल में कोंडा गांव है। ठीक, और यहाँ पास जलप्रपात, उसका नाम क्या है, खुरसेल झरना जलप्रपात। जैसे उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नारायणपुर। ठीक है, देखो हम लोग कांकेर से आ रहे थे, अंतागढ़, अंतागढ़ से पहले पढ़े तो क्या पड़ेगा, खुरसेल घाटी। ठीक, बाद क्या पड़ा, खुरसेल झरना, है ना, गुड़बेरा गांव। और गुड़बेरा गांव से गुड़ खाते हुए देखो क्या मिला हमको, दिख गया झरना, तो नाम क्या है, खुरसेल झरना जलप्रपात। ठीक है, उसके आगे आया तो क्या मिला हमको, नारायणपुर। ठीक है, खुरसेल घाटी की विशेषता क्या है कि यहाँ पे उच्च किस्म के सागौन मिलते हैं, सॉरी साल में हाँ सागौन मिलते हैं। सागौन का जो नाम है, क्या नाम है वैज्ञानिक नाम, टेक्टोना ग्रांडिस, टेक्टोना ग्रांडिस। ठीक है, राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज में आता है साल और सागौन।
भारत सरकार ने 6 राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज को मान्यता दी है। साल, सागौन, साजा, बीजा, खैर, शीशम। ठीक है, ये सब क्या है? राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज है, जिसमें से छत्तीसगढ़ में 2 ठोक कहां पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, तो साल और सागौन। साल का नाम क्या है? शोरिया रोबस्टा, शोरिया रोबोस्टा। ठीक है, वैज्ञानिक नाम। और इसका नाम क्या है सागौन का? टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है, शोरिया रोबोस्टा और क्या नाम है? टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है, शोरिया रोबोस्टा, टेक्टोना ग्रैंडिस, ये पूछता है वैज्ञानिक नाम। साल हमारा क्या है? राजकीय वृक्ष है। साल क्या है? राजकीय वृक्ष है, राष्ट्रीय नहीं ना, राजकीय। ठीक है, हमारा साथ साथ झारखंड का भी राजकीय वृक्ष है। ठीक है, तो अभी हम लोग कहां पहुंचे हैं? नारायणपुर में। ठीक है, अब हम लोग नारायणपुर पहुंच गए। अब नारायणपुर में जैसे पहुंचेंगे, हमारा ये क्या है? नारायणपुर। ठीक, यहां से आ रहे हैं, ये रोड है। नारायणपुर पहुंचोगे तो नारायणपुर क्या अपने आप में जिले का मुख्यालय है ना? नारायणपुर का, नारायणपुर में सबसे पहले आपको एक मंदिर दिखेगा पहाड़ में। इसका नाम क्या है? पहाड़ी देवी मंदिर। ठीक है, पहाड़ में दिखेगा एक मंदिर, इसका नाम क्या है? पहाड़ी देवी मंदिर। ठीक है, एक मंदिर दिखेगा जिसका नाम क्या है? पहाड़ी देवी मंदिर। ठीक, उसी पहाड़ में नारायणपुर में एक आश्रम है, जिसका नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद आश्रम। स्वामी विवेकानंद। कहां सब में है? सब हम लोग नारायणपुर में भी घूम रहे हैं। ठीक है, नारायणपुर में सबसे पहले पहाड़ में चढ़े, पहाड़ में आपका दिख गया मंदिर, इसका नाम क्या है? पहाड़ी देवी मंदिर। ऊपर में एक दिख जाएगा आपको आश्रम, जिसका नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद आश्रम। याद रखना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में, 1985 में, है ना? स्वामी आत्मानंद, जिनका नाम से क्या है, आत्मानंद स्कूल है ना, उन्होंने आश्रम की स्थापना की थी। 2 आश्रम छत्तीसगढ़ में विवेकानंद के नाम से 2 आश्रम है। एक तो 85 में क्या है? आत्मानंद ने स्थापना किया था, कहां पे? नारायणपुर में, स्वामी विवेकानंद आश्रम। और 85 को उलट देंगे तो क्या आ जाएगा? 85 उल्टो कितना गया? 58। तो 1958 में कहां बना था? रायपुर में। रायपुर में विवेकानंद आश्रम बना था 58 में, और 85 में कहां बना था? नारायणपुर में। तो एक ठो रटना है, दूसरा याद आ जाएगा। 58 रट लो, 58 में रायपुर बना था, उसका उलट देंगे 58 उल्टा 85, कहां बना था? नारायणपुर में। ठीक है, नारायणपुर में क्या बन गया आपका? विवेकानंद आश्रम। अगर बोलेगा कि रामकृष्ण आश्रम, तो रामकृष्ण आश्रम कहां बना था? 1897 में कहां बनाया गया था? वेल्लूर, है ना? वेल्लूर मठ है ना कलकत्ता में, वहां बनाया गया। तो विवेकानंद आश्रम हमारे यहाँ, रामकृष्ण आश्रम नहीं है। ठीक है, विवेकानंद आश्रम 2 जगह है, एक रायपुर में, एक क्या है? नारायणपुर में। ठीक है, अच्छा, नारायणपुर पूछेगा कौन सी नदी किनारे है, तो नारायणपुर कुक्कुर नदी किनारे है। ठीक है, नारायणपुर एक नदी, यहाँ से एक नदी गुजरती है ना, ये है नदी, मान लो चलो यहां से निकलती है, एक नदी निकलती है। ठीक है, एक नदी किनारे है। ठीक है, इसका नाम क्या है? कुक्कुर, कुक्कुर। ठीक है, कुक्कुर नदी। ठीक है, नारायणपुर किस नदी किनारे है? कुक्कुर नदी किनारे है। ठीक है, जबकि कुक्कुर देव मंदिर बोलेगा तो कहां है? धमतरी में, है ना? सॉरी, कुक्कुर देव मंदिर बालोद में है। ठीक है, नारायणपुर किस नदी किनारे है? कुक्कुर नदी किनारे है। जबकि कुक्कुर देव मंदिर बोलेगा तो कहां है? बालोद में, खपरी। खपरी बालोद में क्या है? कुक्कुर देव मंदिर। जब बालोद पढ़ेंगे वहां बताऊंगा। ठीक है, अगर कुक्कुर नदी बोलेगा कहां है? नारायणपुर। नारायणपुर शहर किस नदी किनारे बोलेगा? कुक्कुर नदी किनारे। कुक्कुर और मंदिर बोलेगा तो खपरी बालोद में स्थित है। ठीक है, अब कुक्कुर नदी किनारे, जैसे आप नारायणपुर पहुंचे, नारायणपुर में हम लोग क्या देखे? सबसे पहले पहाड़ी मंदिर देखे, विवेकानंद आश्रम देखे। अब नदी के किनारे जैसे आप देखोगे नारायणपुर से चल के, तो एक तो फिर से आपको क्या देखेगा? वहां पहाड़। ठीक है, और उसी पहाड़ में एक जलप्रपात है, जिसका नाम क्या है? चित्रधारा जलप्रपात। ठीक है, इस चित्रधारा जलप्रपात को कुक्कुर नदी में ही क्या बना हुआ है? जलप्रपात। इस जलप्रपात का नाम क्या है? चित्रधारा। ठीक है, और इसी के लिए कुक्कुर नदी पे है, इसलिए क्या बोलते हैं? कुक्कुर धारा या कुक्कुर घूमर। ठीक है, घूमर मतलब क्या होता है? वहां पे जलप्रपात का नाम होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? कुक्कुर घूमर, कुक्कुर घूमर या चित्रधारा। ठीक है, ये कहां है? नारायणपुर में। अभी हम लोग नारायणपुर में घूम रहे हैं। ठीक है, नारायणपुर में दिखा हमको कुक्कुर नदी। कुक्कुर नदी में एक जलप्रपात है, उसका नाम क्या है? कुक्कुर घूमर जलप्रपात या चित्रधारा जलप्रपात। ठीक है,
नारायणपुर के मंदिर में जाओ, नारायणपुर नाम क्या पड़ा है, नारायण मंदिर की वजह से, ठीक है। नारायण मंदिर भी है नारायणपुर में, क्या है, एक मंदिर जिसका नाम क्या है, एक तो हम लोग क्या देखे थे पहाड़ी देवी मंदिर, और एक क्या है, नारायण मंदिर। नारायण किसका है, विष्णु भगवान का, ठीक है। दो तो मंदिर हो गया, एक पहाड़ी देवी मंदिर और एक नारायण मंदिर, ठीक है। नारायणपुर में घुसे सबसे पहले क्या दिखा हमको, पहाड़ में थे तो पहाड़ी देवी मंदिर, अंदर गए तो क्या मिलेगा, नारायण मंदिर, ठीक है। जो वहां पे पहाड़ी में एक जलप्रपात दिख गया, उसका नाम क्या है, कुक्कुर धारा या चित्रधारा। तो नदी बह रही है किस किनारे है, कुक्कुर नदी किनारे। आश्रम दिख गया पहाड़ में, क्या है, विवेकानंद आश्रम, ठीक है। ये देख लो विवेकानंद आश्रम, ये है विवेकानंद आश्रम, ठीक है, देख रहे हो ना, बहुत ही जंगल के बीचों बीच बनाया गया है, देख सकते हो पूरा, ठीक है। विवेकानंद आश्रम, ठीक है, नारायणपुर का विवेकानंद आश्रम में है, ठीक है। कब की स्थापना हुई थी इसकी, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, ठीक। 1985 में इसकी स्थापना हुई है नारायणपुर की, सॉरी विवेकानंद आश्रम की, ठीक। अभी हम लोग नारायणपुर में घूम रहे हैं, ठीक। नारायणपुर में क्या क्या देख लिए, पहाड़ी मंदिर, नारायण मंदिर, कुक्कुर देव वाटरफॉल, कुक्कुर घूमर, चित्रधारा वाटरफॉल, नारायणपुर आश्रम, ठीक है। अब जैसे ना, हाँ, जैसे नारायणपुर पहुंचे है ना, यहाँ पास एक डैम बनाया गया है, ठीक है, एक डैम है, इस डैम का नाम क्या है, बिंजरी डैम, ठीक है, बिंजरी डैम, ठीक है। नारायणपुर से आगे बढ़ोगे थोड़ा सा, आपको एक मिलेगा डैम, ठीक है। नारायणपुर से आगे बढ़ोगे, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक डैम मिलेगा, इस डैम का नाम क्या है, बिंजरी, आओ, बिंजरी डैम, ठीक है। बिंजरी डैम, ठीक है, बिंजरी डैम है। बिंजरी डैम से जैसे आगे बढ़ोगे, एक बांध है जिसका नाम क्या है, बड़ा बांध, ठीक। नारायणपुर है, नारायणपुर से आगे बढ़े, आगे क्या मिला हमको, बिंजरी डैम, बिंजरी डैम से आगे बढ़े क्या मिलेगा, एक बांध मिलेगा, इसका नाम क्या है, बड़ा बांध, ठीक है। बड़ा बांध, बड़ा बांध के आगे आएंगे तो फिर से आपको एक जलप्रपात मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं उसमें क्या क्या है। तो बिंजरी डैम से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम है पामेल गुंडम नदी, ठीक है। देखो यहाँ ये बिंजरी डैम है ना, बिंजरी डैम से एक नदी निकल रही है, ठीक है, और जा कहाँ मिल जा रही है, इंद्रावती में, ठीक है। और इसका नाम क्या है, पामेल गुंडम, पामेल गुंडम, ठीक है। इस नदी का नाम क्या है, पामेल गुंडम नदी, ठीक, बिंजरी डैम से निकल रही है। और यहीं पास इसकी एक सहायक नदी है, इसका नाम क्या है, जाटलूर, ठीक है। पामेल गुंडम की एक सहायक नदी है, इसका नाम क्या है, जाटलूर, ठीक है। बिंजरी डैम से एक नदी निकल रहा है, जा कहाँ मिल जाएगा, इंद्रावती में। कौन सी नदी है, इंद्रावती है, ठीक है। इंद्रावती में जाकर कौन सी नदी मिल जा रही है, पामेल गुंडम। और इसकी एक सहायक नदी क्या नाम है इसका, जाटलूर। ये जाटलूर में प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है, मगरमच्छ, ठीक है। छत्तीसगढ़ में दो जगह मगरमच्छ पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, जाटलूर नदी, ये मगरमच्छ दिख रहा है ना। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्राकृतिक रूप से क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। नदी में संरक्षण किया गया है, तो प्राकृतिक रूप से संरक्षण कहाँ किया जाता है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मगरमच्छ का, पूछेगा। प्राकृतिक रूप से संरक्षण कहाँ किया जाता है, तो जाटलू नदी में। जाटलू नदी में प्राकृतिक रूप से संरक्षण किया जाता है, नारायणपुर में है ना। किसकी सहायक है पूछ देगा तो पामेल गुंडम नदी की सहायक है जाटलू नदी, ठीक है। और एक और जगह है हमारे बिलासपुर के पास, अकलतरा में, है ना। अकलतरा में मगरमच्छ संरक्षण केंद्र, वो क्या है, कृत्रिम रूप से बनाया गया है सन 2006 में, सन 2006 में अकलतरा में, अकलतरा, है ना, अकलतरा जांजगीर चांपा, यहाँ पे कृत्रिम रूप से, मतलब मानव निर्मित है, कृत्रिम, और ये क्या है, प्राकृतिक, नेचुरल है, इस नदी में ही पाया जाता है, ठीक है। कौन सी नदी में, जाटलू नदी में, ठीक है। जाटलू नदी में क्या पाया जाएगा, मगरमच्छ संरक्षण केंद्र, ठीक है, कुर्सेल घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अभी हम लोग कहाँ थे, नारायणपुर से थे, नारायणपुर से आगे बढ़े थे, क्या मिला था हमको, नारायणपुर से आगे मिले थे तो क्या मिला था हमको, बिंजरी डैम और बड़ा बांध। बिंजरी डैम से नदी निकली थी जिसका नाम क्या है, पामेल गुंडम नदी।
पामेल गुंडम नदी में एक नदी जाके मिलती है, इसका नाम क्या है? जाटलू नदी। जाटलू नदी में क्या पाया जाता है? प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाया जाता है। ठीक है, अच्छा पामेल बया, अब ये पामेल गुंडम है। अब ऐसी एक ना बीजापुर में एक नर्सरी है, पामेल बया, पामेल बया, पामेल बया नर्सरी है। ठीक है, अगर मिलता जुलता नाम है तो बता रहा हूँ। पामेल बया नर्सरी है, वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नर्सरी है। वो कहाँ है? ये बीजापुर में, कांकेर में नहीं है ना, ना कांकेर में है ना नारायणपुर में, कहाँ है? बीजापुर में। पामेल गुंडम नदी बोलेगा तो कहाँ जाना है? नारायणपुर में। पामेल बया नर्सरी बोलेगा तो कहाँ है? बीजापुर में। ठीक है, ब से बया और ब से बीजापुर। ठीक है, तो पामेल छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नर्सरी, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नर्सरी कहाँ है? तो बीजापुर में। ठीक है, चलिए हो गया। ये नारायणपुर के प्रमुख स्थल थे जहां पे हमको पढ़ना था। अब यहाँ पे एक आदमी निवास करता था जिसको हम लोग टाइगर बॉय का नाम जानते थे। ठीक है, उसका नाम क्या है? जिसको हम लोग बहुत ही कॉमिक्स में देखे हैं बचपन में। ठीक है, टाइगर बॉय चेंद्रू। ठीक है, चेंद्रू जो है नारायणपुर के गढ़ बंगाल का रहने वाला था, है ना। नारायणपुर में क्या है एक जगह, इसका नाम क्या है? गढ़ बंगाल का निवासी था। इसका नाम क्या है? चेंद्रू मंडावी। चेंद्रू, है ना, ये है चेंद्रू मंडावी। ठीक है, ये क्या करता था? ये इसके लिए बच्चे, शेर के बच्चे से खेलता था, ये शेर से खेलता था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोगली। हॉलीवुड में काम करने वाला पहला हीरो छत्तीसगढ़ कौन सा था? बच्चा यही था, चेंद्रू मंडावी। हॉलीवुड में काम करने वाला, हॉलीवुड में मूवी बना था ना, उसमें द जंगल सागा में काम यही किया था। द जंगल सागा हॉलीवुड मूवी में काम करना पहला आदमी कौन था? चेंद्रू मंडावी। ठीक है, इसके ऊपर द बुक बना है, बुक लिखा हुआ है चेंद्रू द बॉय एंड द टाइगर। ठीक है, ये बुक है चेंद्रू द बॉय एंड टाइगर। किसके ऊपर लिखा गया है? चेंद्रू मंडावी के ऊपर। ये कहाँ का रहने वाला है? नारायणपुर जिले के गढ़ बंगाल निवासी। ठीक है, कान्हा किसली नेशनल पार्क में इसका वहां पे क्या बनाया? मूर्ति बनाया है, मोगली आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, एमपी में है ना, तो पहले एमपी का हिस्सा था छत्तीसगढ़, इसलिए वहां पे क्या बना है? मोगली आइलैंड बना हुआ है कान्हा किसली में। ठीक है, और मोगली हमारा कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, अभी तक कई लोगों को जानकारी नहीं होगा, देख लो भाई, मोगली कहाँ है? हमारा छत्तीसगढ़ का है। बचपन से हम लोग कई से देखते रहते हैं, है ना। तो वो मोगली का आ गया हमारा, कहाँ से है? नारायणपुर से। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, सब चीज हमारे पास है भाई। चलो, तो ये था हमारा नारायणपुर। अब जैसे नारायणपुर से जैसे आप आगे बढ़ोगे, है ना, नारायणपुर से आप आगे बढ़ोगे एक पहाड़ी मिलेगा। ठीक है, पहले तो नारायणपुर में जाते हैं, कहाँ गया नारायणपुर हमारा? यहाँ है। ठीक है, अब नारायणपुर जैसे आप आगे बढ़ोगे यहाँ पे आपको एक मिलेगा पहाड़ी, ये है पहाड़ी, सॉरी, ये है आपका एक पहाड़ी। ठीक है, इस पहाड़ी का नाम क्या है? छोटे डोंगर, छोटे डोंगर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? रावाघाट पहाड़ी। यहाँ पे क्या है? पखांजूर केसकाल पहाड़ी, सॉरी केसकाल कहाँ? कोंडागांव है ना, है ना, खुरसेल घाटी। यहाँ सॉरी, अब यहाँ पे कांकेर का पहाड़ी है, कांकेर में अंतागढ़ बताया था ना, अंतागढ़ में भानु प्रतापपुर की पहाड़ी। यहाँ पे क्या है? रावाघाट की पहाड़ी। यहाँ पे क्या है? छोटे डोंगर पहाड़ी। सेम यहाँ पे कोंडागांव में एक मिलेगा केसकाल, और यहाँ पे क्या है? बड़े डोंगर। ठीक है, तो बड़े डोंगर कहाँ है? कोंडागांव में। छोटे डोंगर कहाँ है? नारायणपुर में। यहाँ भी क्या मिलेगा? लोहा। ठीक है, यहाँ भी क्या मिलेगा? लोहा। देखो लोहा यहाँ भी होगा, लेकिन अबू जमाड़ में भी लोहा होगा भाई। यहाँ लोहा है, यहाँ लोहा है, यहाँ लोहा है, तो यहाँ क्यों नहीं होगा? लोहा यहाँ भी होगा, लेकिन अभी तक वहां पे किसी के जाने का हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां कौन रहते हैं? मामा लोग रहते हैं, समझ है ना। अब मामा लोग के यहाँ जाओगे तो क्या, जब अगर यहाँ पे अगर आ गए कौन, लोहा खोजने चले गए, तो वहां क्या करेंगे? फिर वो खनन शुरू हो जाएगा, पॉल्यूशन शुरू हो जाएगा। एक ही जगह यहाँ पे तो है 4,000 किलोमीटर एरिया, जो क्या बचा हुआ है अभी तक? सेफ बचा हुआ है। बाकी सब क्या है? पूरा पोल्यूशन है, पोल्यूटेड हो चुका है। ठीक है, तो ये जो हमारे मामा लोग हैं यही जंगल बचा कर रखे हैं, इसीलिए यहाँ पे लोहा नहीं निकल रहा है, नहीं तो अभी तक लोहा खनन हो गया रहता। ठीक है, ठीक। अब यहाँ से ना एक नारायणपुर है, नारायणपुर से एक रोड निकलती है, यहाँ पे आया कहाँ पे? कोंडागांव। ठीक है, इस ये रोड का नाम क्या है? NH 130D, 130D के नाम की सड़क कहाँ जाती है? कोंडागांव को। ठीक है,
2 स्टेट हाईवे है, एक स्टेट हाईवे नंबर 5 जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा स्टेट हाईवे है, कहाँ से आ रहा है, शहडोल से, कहाँ आएगा अपना, हाँ बस सुकमा चल जाएगा ये, ठीक है, यह कहाँ चल जाएगा, सुकमा, ठीक है। एक स्टेट हाईवे नंबर 26 है जो कहाँ से आ रहा है, कांकेर है ना, पखांजूर से कहाँ जा रहा है, खरियार रोड, ठीक है। एक नारायणपुर को कोंडागांव जोड़ने के लिए एक सड़क है जिसका नाम क्या है, नेशनल हाईवे नंबर 130D 130D, कहाँ से गुजर रहा है, नारायणपुर से कहाँ जा रहा है, कोंडागांव को, ठीक है। तो एक नेशनल हाईवे है और 2 स्टेट हाईवे है, 2 विकासखंड बताया था, ओरछा और नारायणपुर, ठीक है। चलिए, नारायणपुर में दुनिया नहीं, एशिया का सबसे बड़ा मड़ई लगता है, ठीक है, मड़ई मेला जो विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है, कहाँ लगता है, नारायणपुर में, ठीक है। मड़ई मेला क्या होता है, जनजाति समाज में है ना, वो मड़ई देव तो अंगा देव को वहां पे मेन पूजा किया जाता है, और यहाँ पे रहन सहन खान पीने, एक साल का पहले परंपरा था कि लोग क्या होता था, आदान प्रदान करते थे, आज तो पैसा हो गया ना, पहले क्या होता था, जैसे कि मेरे को 1 किलो घी चाहिए है ना, आपको क्या चाहिए, 1 बोरा धान चाहिए, तो क्या करे, घी और धान को क्या करते, अदला बदली कर देते थे। इस मतलब इससे क्या होता है, सेवा भाव जागृत होता है ना, सेवा भाव जागृत होता है, लोगों के बीच क्या होता है, संबंध बढ़ता है, तो ऐसे चीज का लेन देन होता था। आज का जमाना तो क्या है, मॉडर्न हो गया। तो ये मड़ई मेला लगता है जो कि एशिया का सबसे बड़ा मड़ई मेला कहाँ लगता है, नारायणपुर, सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। नारायणपुर का मावली माता मेला या मड़ई मेला बोल सकते हो, ठीक है, देख सकते हो मड़ई मेला है ना, लगता है हर साल, बहुत बड़ा। 2024 का कहाँ गया, 23 का है, 24 का है ना, नारायणपुर देव मड़ई मेला है ना, विश्व प्रसिद्ध माता मावली मेला नारायणपुर है ना, कहाँ लगता है भैया, तो सबसे फेमस मड़ई तो बहुत जगह लगता है, सबसे फेमस कहाँ का है, नारायणपुर का, सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध मड़ई में सबसे प्रसिद्ध कहाँ लगता है, नारायणपुर का, ठीक है। तो नारायणपुर अपने आप में क्यों प्रसिद्ध है, समझ गए ना, इतनी सारी चीजें हैं वहां पे, खुद वहां का मुगली है ना। तो अभी हम लोग कहाँ थे, नारायणपुर में कहा था हम लोग, छोटे डोंगर में, ठीक है। छोटे डोंगर क्या है, लौह अयस्क वाला क्षेत्र है, ठीक है, लौह अयस्क वाला क्षेत्र है, ठीक है। छोटे डोंगर की पहाड़ी से ही एक नदी निकलती है, छोटे डोंगर पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है, गुडरा, ठीक है। छोटे डोंगर पहाड़ी है और यहां से नदी निकलेगी, नदी जाकर कहाँ मिल जाती है, इंद्रावती में, तो क्या है, गुडरा, ठीक है। गुडरा नदी जाकर कहाँ मिल जाएगी, इंद्रावती में, कहाँ से निकल रही है, छोटे डोंगर से, छोटे डोंगर से नदी निकल रही है जिसका नाम क्या है, गुडरा नदी, और गुडरा नदी जाकर कहाँ मिल जा रही है अपने, इंद्रावती में, ठीक है। और जहां पे मिलती है इंद्रावती में, गुडरा और इंद्रावती यहाँ मिलती है, इसी जगह का नाम क्या है, बारसूर, ठीक है। इंद्रावती में जाके मिलेगी, निकल कहाँ से रही, छोटे डोंगर पहाड़ी, कहाँ, नारायणपुर से जाके मिल रही है इंद्रावती में, और जहां पे मिलती है उसी के संगम पर क्या है, बारसूर, छिंदक नागवंशों की राजधानी रही थी, ठीक है। दंतेवाड़ा पढ़ेंगे, दंतेवाड़ा बारसूर कहाँ है, दंतेवाड़ा में है, तो ये दोनों के संगम पर क्या है, बारसूर शहर है, और बारसूर क्या है, छिंदक नागवंशों की राजधानी रही थी, ठीक है। निबरा एक नदी है जो कोटरी की सहायक है, यहाँ एक कोटरी है ना, यहाँ से निकलेगा अभी निबरा, तो गुडरा निबरा से लोग एक साथ बोल देते हैं, तो गुडरा अलग है, निबरा अलग है, ठीक है। गुडरा नदी कहाँ से निकल रही है, छोटे डोंगर से, कहाँ मिल जा रही है, इंद्रावती में, इसकी सहायक है इंद्रावती की, जहां पे संगम में मिलता है, इस संगम का जगह का नाम क्या है, बारसूर, ठीक है। जबकि निबरा की सहायक है, कोटरी की सहायक है, ठीक है। अब यही पास से ये जो क्या है ना, गुडरा नदी और क्या है, छोटे डोंगर पहाड़ी, यहीं पास एक नाला बहता है, इस नाला का नाम क्या है, मिटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा खिंचे पीछे हो जा रहा है, यहीं पास एक नाला है, ठीक है। जैसे गुडरा नदी है, यहाँ से निकल रही, कहाँ जा रही है, इंद्रावती में, एक नाला है, इसका नाम क्या है, गोयडेर नाला, गोयडेर, ठीक है, गोयडोर या गोयडेर नाला, गोयडेर नाला, ठीक है, गोयडेर नाला है ना, गोयडेर नाला, ठीक है। गोयडेर नाला पर एक जलप्रपात है, गुडरा नदी के पास क्या है, गोयडेर नाला, इस नदी पर एक जलप्रपात है, इसका नाम क्या है, मिलकुलवाड़ा या हांदावाड़ा, ठीक है, दिखाता हूँ, मिलकुलवाड़ा या हांदावाड़ा जलप्रपात, ठीक है। गोयडेर नाला पर ये क्या है, प्रपात है, इसका नाम क्या है, ये जलप्रपात है, देख रहे हो ना, बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ है, इसका नाम क्या है, मिलकुलवाड़ा या हांदावाड़ा जलप्रपात, ठीक है। इसको कौन खोजा था, ना हम खोजे थे, ना छत्तीसगढ़ सरकार खोजा था, ना आप खोजे थे, कौन खोजा था, बाहुबली टीम, ठीक है। बाहुबली सेकेंड मूवी जब बन रहा था, उस समय छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, इन लोग शूटिंग करने आए थे, उस समय जलप्रपात को खोजा गया था,
ठीक है, तो इसको खोज किसने की थी, अब एग्जाम में तो नहीं आएगा पर जान लो, है ना, जानकारी के लिए। बाहुबली सेकेंड मूवी की टीम, ठीक है, भीमरा गाना सुना हो ना, गाना बजता है ना, ये जलप्रपात का सीन है, ठीक है। ये इतना बहुत बड़ा जलप्रपात है, अभी क्या है, नक्सलाइट एरिया होने के कारण बहुत सारे जलप्रपात है, ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो सकता है ना। तो अभी तक इसका क्या है, नापा नहीं गया है, बहुत फैला हुआ है ना, दूर तक। ये क्या है हमारा, मिल्कुलवाड़ा या हंदावाड़ा जलप्रपात किस नदी पर है अपना, गोयडेर नाला पर, गोयडेर नाला पर जलप्रपात है, ठीक है, छोटी छोटे डूंगरी पहाड़ी के पास। इसी को कौन खोजा था, बाहुबली की टीम खोजी थी, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखे हैं, हंदावाड़ा या मिल्कुलवाड़ा जलप्रपात, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे स्टेट हाईवे नंबर 26 में अगर चलेंगे, स्टेट हाईवे नंबर 26 अभी थे यहाँ पे, स्टेट हाईवे नंबर 26 में यहाँ पे एक घाटी है, ठीक है, यहाँ पे भी एक क्या है, एक घाटी है। इस घाटी का नाम क्या है, इस घाटी का नाम है झारा घाटी, ठीक है, इस घाटी का नाम क्या है, झारा घाटी, ठीक है। झारा घाटी पर ही एक, झारा घाटी जैसे पड़ेगा स्टेट हाईवे 26 में जाओगे नारायणपुर के पास, नारायणपुर से कहाँ जाएंगे, खरियार रोड में, तो 26 में एक क्या है, घाटी है, इस घाटी का नाम क्या है, झारा घाटी। और यहीं पास एक जलपात है जिसका नाम क्या है, नोगो बाबा जलपात, ठीक है, झारा घाटी में जलपात इसका नाम क्या है, नोगो बाबा। 4 ठो जलपात पढ़ चुके, ठीक है, एक तो पढ़े मिल्कुलवाड़ा हांडावाड़ा, एक है नोगो बाबा, और अभी क्या पढ़े थे यहाँ पे, खुरसेल झरना, एक और जलपात था, ठीक है, 3 ही जलपात है ना। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, खुरसेल झरना, नोगो बाबा, मिल्कुलवाड़ा, हांदावाड़ा जलपात, ठीक है। तो ये नोगो बाबा जलपात कहाँ है आपका, झारा घाटी में। झारा घाटी कहाँ है, स्टेट हाईवे नंबर 26, 26 है ना, 26 में जाना है हम खरियार रोड में, खरियार रोड में जाएंगे तो क्या पड़ेगा, झारा घाटी, और झारा घाटी जलपात इसका नाम क्या है, नोगो बाबा जलप्रपात, ठीक है। इसके अलावा पिंजाड़िन कच्चा जलप्रपात भी है यहाँ पे, पिंजाड़ी जलप्रपात, कच्चा जलप्रपात, ठीक है। अभी हम 3 जलप्रपात पढ़े, खुरसेल घरना जलप्रपात, नोगो बाबा जलप्रपात, मिल्कुलवाड़ा या हांदावाड़ा जलप्रपात, ठीक है। इसके अलावा और भी जलप्रपात है, कच्चा जलप्रपात और क्या है, पिंजाड़ी जलप्रपात, ठीक है। ये जो अबूझमाड़ एरिया है, ये एरिया अबूझमाड़ वाला है, सबसे हाईएस्ट रेन, सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला एरिया है, 187 मीटर यहाँ पे वर्षा होती है, 187 मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, मीटर नहीं सेंटीमीटर वर्षा होता है, जबकि एवरेज वर्षा बोलेगा, है ना, हाईएस्ट रेनफॉल वाला एरिया है 187 मीटर। इसलिए छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी बोलेंगे, किसको बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसको बोलेंगे, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी बोल लेते हैं इसको, किसको, अबूझमाड़ को, चेरापूंजी, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसको बोलेंगे, अबूझमाड़ को। कितना वर्षा होता है, 187 मिनट सेंटीमीटर, हाईएस्ट रेनफॉल, हाईएस्ट रेनफॉल एरिया है, ठीक है। जबकि आपका अगर एवरेज बोलेगा, हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल, तो क्या होगा, जशपुर, हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल, हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल कहां होता है, जशपुर में, ठीक है, ठीक। सबसे ज्यादा वर्षा होता है अबूझमाड़ में, दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, ठीक है, 2 शाखा है, इधर से आता है आपका, ये जो देखो फंसा वाला एरिया है ना, ऐसा फंस गया है, यहाँ पे आता है आपका अरब सागर की शाखा, और इधर से आता है आपका, है ना, बंगाल खाड़ी शाखा, दोनों से वर्षा होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो सर्वाधिक छत्तीसगढ़ क्या बोलते हैं इसको, चेरापूंजी, ठीक है। सन 2008 में जब 7 में खुला था, तो 8 में आयुसीएन, है ना, आयुसीएन संस्था है जो काम करती है ना, आयुसीएन ने मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे भारत सरकार था उसके पर्यावरण विभाग से बोला कि हमारा भारत सरकार ने एक प्रस्ताव रखा था कि हमारा जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है और ये हमारा जो अबूझमाड़ है, इनको मिलाकर क्या कर दो, एक बायोस्फीयर रिजर्व बना दो, है ना, इंद्रावती साथ बायोस्फीयर रिजर्व बना दो। सबसे पहले क्या था, कांगेर घाटी बना था, है ना, तो कांगेर घाटी को बाद में हटा दिया गया, तो बोला गया कि इसको बना दो मिला करके, सब 4000 स्क्वायर फीट का फॉरेस्ट एरिया है, रिजर्व एरिया है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ 4000 स्क्वायर फीट में अगर कांगेर घाटी में अगर मान लो बायोस्फीयर रिजर्व बना देते हैं, नेशनल पार्क बनाते हैं, कुछ बना देते, तो यहाँ पे क्या होता, रिसर्च शुरू होता, लोगों का आवागमन बढ़ता, ठीक है, पर्यटन बढ़ता। इसी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे इतना नक्सल गतिविधि और सब चीज था, आदिवासी क्षेत्र बताया था ना कि यहाँ पे लोग मार देते थे जाते 5-6,
क्योंकि यहाँ पे कौन रहते थे, आदिम जनजाति के लोग रहते थे। तो इन सबको देखते हुए इसको क्या हुआ, प्रस्ताव रखा था सरकार, लेकिन नहीं बनाया गया। ठीक है, तो बहुत सारे चीज रखा था प्रस्ताव कि इसको मिला दो, सबसे बड़ा क्या हो जाता है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व हो जाता है। ठीक है, इंद्रावती इसको 4000 ये, इंद्रावती लगभग अपने आप में ही है ना 1400, तो लगभग समझ लो 5-6 हजार स्क्वायर फीट का क्या हो जाता है बायोस्फीयर रिजर्व एरिया हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, बहुत सारी प्रशासनिक चीजें होती हैं, आज भी अटका हुआ है, प्रस्ताव रखा गया था लेकिन पूरा नहीं हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो लोहा मिलता है, बताया था ना लोहा मिलता है रावा घाट में, छोटे डोंगर पहाड़ी में, और अपना क्या है अपना इधर अंतागढ़ एरिया में, भानु प्रतापपुर एरिया में। यहाँ पर जो लोहा मिलता है सबसे बेस्ट किस्म का लोहा होता है। ठीक है, लोहा के 6 निक्षेप कहाँ मिलेंगे आपको, लोहे के 6 निक्षेप कहाँ है हमारे, अंतागढ़ नहीं रावा घाट में। ये रावा घाट है ना, ये आपका क्या है रावा घाट है, ये क्या है रावा घाट की पहाड़ी है, रावा घाट। रावा घाट की पहाड़ी में लोहे के कितने निक्षेप हैं, 6 निक्षेप है। ठीक है, टोटल इस एरिया में 7 है। रावा घाट की पहाड़ी कहाँ तक फैला हुआ है आपका, कोंडागांव तक फैला हुआ है। एक निक्षेप कहाँ मिलता है आपका, कोंडागांव में, जबकि 6 निक्षेप कहाँ पड़े, निक्षेप मतलब कि एरिया जहाँ पे लोहा खोजा गया, तो रावा घाट में सबसे ज्यादा लोहा है। ठीक है, कौन से सैली मिलता है, धारवाड़ में। तो 6 निक्षेप कहाँ भेजा गया है, खोजा गया है रावा घाट में। ठीक है, यहाँ पास जो लोहा मिलता है वो बेस्ट क्वालिटी का लोहा मिलता है। ठीक है, लोहा 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार का लोहा, जैसे कोयला भी 4 प्रकार होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, वैसे ही लोहा भी 4 प्रकार का होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ठीक है, ये 4 प्रकार के हमारे छत्तीसगढ़ में क्या पाए जाते हैं, लोहे पाए जाते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो कोई पाया जाता है तो हेमेटाइट क्वालिटी का लोहा पाया जाता है, Fe2O3। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपका इस क्वालिटी का क्या पाया है, लोहा पाता है। और यहाँ पे कौन सा है, रावाघाट में हेमेटाइट खाना है ना। मैग्नेटाइट होता है Fe3O4, Fe3O4। ठीक है, लिमोनाइट FeOH का होल ट्वाइस, जब पानी ज्यादा हो जाता है, जब लोहे में पानी मात्रा ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, लिमोनाइट। ठीक है, सीडराइट होता है जब कॉपर ज्यादा होता है, FeCO3। ठीक है, ये सब लोहे का प्रकार है। ठीक है, एक होता है कॉपर पायराइट, एक होता है आयरन पायराइट, FeS2, आयरन पायराइट। एक होता है कॉपर पायराइट, CuFeS2, कॉपर पायराइट। ठीक है, ये सब लोहे का प्रकार है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सा पाया जाता है, हेमेटाइट। एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है हेमेटाइट। हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सा पाया जाएगा, हेमेटाइट, और वो भी कहाँ मिलता है, रावा घाट में। ठीक है, तो ये तो था आपका नारायणपुर। ठीक है, जो कि हमारा नारायणपुर जिला आज क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई वहाँ के लोकल लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर आपको इसमें जानकारी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।